नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार पर तीखे हमले किए और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की साजिश है कि लोग वोट जुड़वाने और हटाने में उलझ रहे हैं ताकि वे नौकरी और अन्य मुख्य मुद्दों पर सरकार से सवाल न कर सके। उन्होंने आशंका जताई है कि बीजेपी मतदाताओं के नाम काटने की साजिश करेगी, जिसका मुकाबला सपा पूरी सावधानी से करेगी। उन्होंने कहा कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी का है और उन्हें चुनाव आयोग से न्याय की उम्मीद है। अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद के डीएम पर बेईमान होने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि उसी बेईमानी की वजह से उन्हें बड़ा जिला मिल गया है। उन्होंने डीएम को कोर्ट जाने की चुनौती भी दी है और हाल ही में हुई दिल्ली की घटना पर उन्होंने इंटेलिजेंस फेलियर के जिम्मेदार उन्हें ठहराया है और मांग की है कि संबंधित अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं और उन्हें एआई या स्टार्टअप इंडिया जैसी तकनीकी पहले की जानकारी नहीं है और साथ ही स्वास्थ्य सेक्टर की हालत लचर है, जिसका उदाहरण गोरखपुर एम्स में बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन की घटना से सामने आया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश लेबर माइग्रेंट में देश में पहले स्थान पर है। सरकार पर बस स्टैंड और साथ ही प्लासियो मॉल और साथ ही जनेश्वर मिश्र पार्क समेत कई सरकारी संपत्तियां बेचने का भी आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने आशंका जताई है कि सरकार का मकसद भविष्य में गरीबों को राशन और अन्य योजनाओं से वंचित करना है। और अच्छा लगता है जब हमें प्रेस से मिलने का मौका मिलता है। आप ही के माध्यम से हमारी पार्टी की हमारी बात जनता तक पहुंच रही है, इसलिए आपका विशेष धन्यवाद। आज हमारे प्रदेश के काकाडी के लोग हम लोग बैठ कर के चर्चा किया और चर्चा में बहुत से सुझाव भी आए हैं। कुछ साथियों ने सुझाव लिख करके भी दिए हैं, जिस पर हम लोग लगातार काम करेंगे, क्योंकि एसआईआर पीडीएफ प्रहरी बनाने का हमारा मकसद यही था कि एक भी जगह पर समाजवादी पार्टी का आम लोगों का वोट वोटर लिस्ट में आ जाए, कट ना पाए। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि डरना नहीं है, डटे रहना है। एसआईआर से डरना नहीं है, डटे रहना है। और जितना हम लोग जिम्मेदारी से डटे रहेंगे, उतना ही हम लोग आम लोगों का वोट बनवा पाएंगे, उनको वोटर लिस्ट में जोड़ भी देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जानबूझ करके साजिश है, षड्यंत्र है कि हम आप सब लोग कंफ्यूज रहें और इस सीमा तक कंफ्यूज कर दें कि आप वोट बनाने में, वोट जुड़वाने में ही व्यस्त हो जाएं और जिन मुद्दों पे सरकार असफल है उन सवालों को हम ना पूछ पाए जनता से, ये बीच में सरकार से सवाल न कर पाए। मान लीजिए हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी हमारी है। हम लोग आंदोलन कार्यक्रम, सरकार के खिलाफ कार्यक्रम चलाते हैं। सरकार ने हमें पेन, कागज, इधर फॉर्म, ये फॉर्म 6, फॉर्म 7, बीएलओ को ढूंढिए, अधिकारी को शिकायत कीजिए, ईआरओ को ढूंढिए, और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सरकार का है, बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है बीजेपी के वोट बनवाने में और बीजेपी के लोग फ्री हैं और हमारा वोट न बन पाए और परेशान करने के लिए सब बैठे हुए अधिकारी। इसकी समय समय पे जानकारी देंगे हमारे ये एसआईआर पीडीएफ प्रहरी, और हम लोग उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आयोग हमारी मदद करेगा, निष्पक्ष कार्रवाई करेगा और ऐसे अधिकारी जो रुचि नहीं ले रहे हैं वोट बनवाने में या सहयोग नहीं कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी का, उनके खिलाफ कार्रवाई करे आयोग की। समय समय हम लोग बताएंगे। और इधर देखा होगा आपने कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत कम्युनल स्पीच देने लगे हैं। अभी उनकी स्पीच सुनी है सरकार की, वो इसलिए है घबरा जाते हैं जब उन्हें लगता है जनता खिलाफ है, पार्टी के लोग खिलाफ हैं, एमएलए खिलाफ है। और कोई मिठाई खिलाने की बात कर रहा था पटना एयरपोर्ट पर, उससे घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कुर्सी हिल जाएगी। तो जैसे ही उन्हें कुर्सी हिलने का डर लगता है, वैसे ही वो कम्युनल स्पीच बोलने लगते हैं।
उन्हें विजन इंडिया से, न्यू इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। स्टार्टअप में क्या करना है स्टेट गवर्नमेंट को, उन्हें होश ही नहीं है। स्टार्टअप इंडिया इतना बड़ा कार्यक्रम चला देश में, उन्हें होश ही नहीं है कि स्टार्टअप इंडिया है क्या। उनके एग्जिट पोल, ये सच है, ये हमें और आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत ये सब एग्जिट पोल या टीवी चैनलों को वो नैरेटिव और परसेप्शन क्रिएट करने के लिए देते हैं। और ये बात भी छिपी नहीं है कि अगर चैनल्स को फंड न किया जाए तो चैनल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि उनका प्रतिदिन का खर्चा बहुत है, महीने का खर्चा बहुत है, वो कैसे खर्चा निकलेगा। और फिर जो एजेंसी सर्वे करती हैं, जो एजेंसी सैंपल करते हैं, पता नहीं सैंपल कलेक्शन क्या था। जैसे यूपी का उदाहरण है, तो उनके एग्जिट पोल में और उनके अपने सर्वे में तो 2 ही तो जीत रहे थे, कि 1 भी नहीं जीत रहे थे। नहीं 1 भी नहीं जीत रहे थे। अगर सही तरह से उनकी सुना जाए तो बीजेपी पूरी हरा रही थी, हमें 0 कर रही थी। याद कीजिए, आप याद कीजिए। और फिर क्या हुआ, उनको कितना बुरे हारे। और सच्चाई में कह रहा हूं, जिला अधिकारी उस समय का फर्रुखाबाद का बेईमानी नहीं करता, बेईमान जिला अधिकारी था वो। मैं फिर कहता हूं, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, चाहे वो कोर्ट चला जाए, कहीं संस्था में चला जाए, सुना है बड़ा जिला मिला उसको उस बेईमानी की वजह से, लाठी चलवाई। और जब हम लोगों ने फोन करने की कोशिश की, बात करने के लिए, फोन भी नहीं कर रहे, सोचिए, कोई सुनने वाला नहीं था, और रिजल्ट बदल दिया। तो ये सब बेईमानी बीजेपी करती है, इसीलिए ये सब करवाया है। 2022 के चुनाव में बीजेपी के नेता सेंट्रल फोर्स लेकर के कन्नौज में जहां काउंटिंग हो रही थी वहां घुस गए थे और रिजल्ट बदल दिया। आप सेंट्रल फोर्स से कैसे लड़ लोगे बताओ? आप मुझे बताओ कैसे लड़ लोगे? कोई लड़ सकता है फोर्स से? कोई लड़ सकता है सरकार से? तो ये जो एग्जिट पोल है डिमोरलाइज करने के लिए है कि निराश हो जाए वर्कर। इसलिए हम लोगों ने कहा निराश नहीं होना है, मजबूती से खड़े रहो। इनकी चंडीगढ़ वाली चोरी सबने पकड़ी है और सीसीटीवी और तमाम चैनलों पे और तमाम कैमरों पे इनकी चोरी लगातार पकड़ी जाती है, बेईमानी पकड़ी जाती है, इनकी हरकतें पकड़ी जाती हैं। तो बताओ चंडीगढ़ में चोरी किसने नहीं देखी? बताओ, कोई चैनल बता देना देखा हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तो ये केवल भूमिका तैयार कर रहे हैं जिससे बेईमानी कर सके। अखिलेश जी, आपके सामने बयान दिया है कि जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है फरीदाबाद वाला है, किसी भी निर्दोष को जेल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हवाला दिया है मुंबई ब्लास्ट का कि कैसे दोषी थे उनको वर्कर्स जॉब उसकी बात न करें, इसलिए एसआईआर कर दिया। और जैसे ही एसआईआर खत्म होगा पंचायत का चुनाव करा देंगे और फिर चुनाव आ जाएगा। बरसात का 1 महीना निकलेगा, उसका चुनाव शुरू सितंबर से उत्तर प्रदेश का। और आखिरी बजट में क्या दे देंगे? क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, जो समाजवादी सरकार की बनी हुई व्यवस्था, डायल 100 रिस्पॉन्स सिस्टम बर्बाद कर दिया। कल अखबार में सुना, मैंने पढ़ा कि कुछ नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, उसमें भी कमीशन ले लेगी सरकार। जब इन्वेस्टमेंट में कमीशन लेते हैं ये लोग, अच्छा अगर ये इन्वेस्टमेंट मान लें इनका, यूपी में इतना इन्वेस्टमेंट आया है, तो एक अधिकारी जो अंडरग्राउंड हुआ था उसने कितना कमीशन मांगा था? तो जो आ चुका है तो उतना तो कमीशन दिया होगा ना उन्होंने। कमीशन जा रहा है, इंसेंटिव नहीं, कमीशन जा रहा है। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट कम, कमीशन ज्यादा। लेबर एंड सर्विस सेक्टर, हमारे मजदूरों को बुरा हाल है। एक पोर्टल बनाया कि ये पोर्टल में सब रजिस्टर करेंगे। पूरे देश में सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर अगर किसी स्टेट के तो उत्तर प्रदेश के, नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 बिहार है। सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश के लेबर बाहर गए हैं और इन्हीं का पोर्टल बता रहा है। जो हमारे माइग्रेंट लेबर है सबसे ज्यादा यूपी के हैं। रजिस्टर्ड लेबर की संख्या नहीं बताएंगे, उस सेक्टर को कुछ नहीं, ई कॉमर्स में कुछ नहीं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, लखनऊ का वो आ गया और यूनेस्को ने टैग कर दिया, यूनेस्को ने अवार्ड कर दिया फूड और इसको एक कैटेगरी में डाल दिया लखनऊ के ट्रेडिशनल फूड को। तो हमारी सरकार योगी जी कहने लगे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन। मैं नकल करने में बहुत आगे।
कोई चीज नकल करने को मिल जाए। अच्छा, लखनऊ का खाना कौन सा है बताइए? वेज कबाब है क्या? वेज गुलावटी कबाब है क्या? है? कुछ तो होगा ना, कौन सा खाना है? खाना नहीं बताया, बताइए। मत कितना भेदभाव मन में है इनके, कि जो यूनेस्को ने कैटेगरी में डाला हमारे लखनऊ की तहजीब, लखनऊ का ट्रेडिशनल फूड, हमारी हेरिटेज की वजह से विरासत है हमारी, उसको क्या है नाम नहीं बता रहे हैं। बताइए आप, तारीफ सब कर रहे हैं, कौन सा कबाब आया कैटेगरी में नहीं बता रहे हैं। बताओ आया क्या है नाम? किसी ने पढ़ा नहीं? क्या चीज आई है? हमें तो समझ में नहीं आई। चॉइस साहब क्या था ये? लखनऊ में कौन सा खाना है? कौन सी कबाब है? नहीं, वेज भी तो आता होगा उसमें, वेज नहीं है। फिर योगी जी क्यों तारीफ कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह सकता। हमारे योगी जी वो नॉन वेज नहीं खाते। हाँ, लेकिन पहाड़ पे सब नॉन वेज खाते। विलेज इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी को लिफ्ट करने के लिए हम लोगों ने बड़ी बड़ी मंडियां बनाई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में अम्बेडकर नगर में मंडी बननी थी, सुल्तानपुर में मंडी बननी थी, आपके आजमगढ़ में मंडी बननी थी। हमारे गाजीपुर के लोग हैं, इतनी बढ़िया सब्जी करते हैं, इतना बढ़िया वहां पर पैदावार होती है गंगा के किनारे। इतनी सब्जियां जाती दिल्ली तक, कानपुर तक, उस एक्सप्रेस वे से लखनऊ तक आती, तो यहाँ सबको खाने को मिलती सब्जियां अच्छी। सुबह 4 बजे लोड करते, 7 बजे मार्केट में, 7:30 8 बजे मार्केट में उतर जाती आके, 3 बजे लोड करते तो और जल्दी आ जाते। तो ये तमाम इश्यूज हैं जिन पर सरकार कुछ नहीं बोल रही, बस कम्युनल इश्यूज, क्योंकि वो घबराए हुए नई पीढ़ी के लोगों से, नई पीढ़ी के लोगों से घबराए हुए हैं। नई पीढ़ी के लोगों की सोच नई होती है, या कहें पुरानी सोच नहीं होती है। नई पीढ़ी आने वाले कल की ओर खुले नजरिए से देखती है। नई पीढ़ी मतलब हर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा प्रगतिशील होती है। नई पीढ़ी की सोच का दायरा बहुत बड़ा होता है। हमारी सरकार के मुखिया का दायरा ही बहुत छोटा है। नई पीढ़ी दुनिया भर को न केवल अनुभव करना चाहती है, बल्कि गले भी लगाना चाहती है। जाना था जापान, पहुंच गए, कहीं ऐसा ना हो जो डेलीगेशन जा रहा है। और किसी ने बता दिया उन्हें कि सिंगापुर में वेनिस है। स्पेन वालों को किसी ने बता दिया कि सिंगापुर में वेनिस है, इसलिए सिंगापुर जा रहे हैं। इसलिए कम से कम कहां जा रहे हैं पता तो हो। और ये इसलिए बनाए डेलीगेशन जिससे उन्हें हटाया ना जा सके, सरकार से हटाए ना जाए। नई पीढ़ी का नेचर इंक्लूसिव होता है, एकोमोडेटिंग होता है। नई पीढ़ी सबको साथ लेकर के चलना चाहती है। नई पीढ़ी का व्यवहार दोस्ताना होता है, इसीलिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स है, तमाम प्लेटफॉर्म है। इनकी सोच बड़ी होती है नई पीढ़ी के लोगों की। नई पीढ़ी हर धर्म, पंथ, विचार, फिलॉसफी के लिए टॉलरेंट, सेंसिटिव होती है। नई पीढ़ी के विचार फ्लेक्सिबल होते हैं। नई पीढ़ी सबको सुनना, समझना चाहती है। नई पीढ़ी के दिल में सबके लिए सम्मान, प्रेम और मोहब्बत भरी होती है। नई पीढ़ी सही मायनों में हर बेबस व्यक्ति और जीव जंतु के प्रति अधिक दयालु और करुणा से भरी होती है। नई पीढ़ी पर्यावरण की समस्याओं को समझती है। नई पीढ़ी बेहद पॉजिटिव होती है। नई पीढ़ी आधुनिकता को अच्छा बनाती है, क्योंकि मॉडर्निटी देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण हम लोगों ने सुना जो भूटान में दिया, कि भारी मन से उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना देश में हो गई, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों हो रही है। आज इतने सीसीटीवी हैं, कोई बता रहा था
कि जो हमारा पड़ोसी देश है, हर चीज मैप्ड है उसके देश में, हर चीज मैप्ड है, हर चीज सीसीटीवी कैमरे पर है। सोचो दिल्ली में न जाने कितना सीसीटीवी कैमरा होगा और इतनी बड़ी घटना हो जाए, इतनी बड़ी गाड़ी में लोग निकल आए, तो इंटेलिजेंस फेलियर किसकी जिम्मेदारी है? सरकार को सबसे पहले तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसे खत्म कर देना चाहिए, उसके अधिकारियों सब पे कार्रवाई कर देनी चाहिए भविष्य में, जिससे कि कोई ऐसी घटना ना हो पाए। और यह इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग करें आप। अखिलेश जी, विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को सवाल उठाता रहा है और सच भी कहीं ना कहीं अभी तक ईवीएम था, अब FIR आ गया है। और अभी आपने एक्सपोज भी किया फिरोजाबाद की घटना, इससे पहले आप एक्सपोज किया होटल, इसमें खाली पन्ना सादा आ रहा है, नाम गायब है। ऐसे में कैसे उम्मीद करते हैं चुनाव निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा? इसीलिए कहा डरे नहीं, डटे रहें, डटे रहें और जिम्मेदारी से हम लोग काम करेंगे। 1 साल है हमारे पास, पीडीए प्रहरी बनकर के SIR में पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे, बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत सावधानी के साथ हम लोग काम करेंगे, जिससे हमारे मतदाता का मतदान करने का मौका मिले, उससे हक ना छीना जाए। और सच्चाई ये है, अगर वोटर लिस्ट से नाम निकल गया तो कल को राशन से निकाल देंगे, कल से कोई और दूसरा नियम कानून ले आएंगे जिसमें तमाम गरीबों को वो मिलेगा ही नहीं अधिकार। हो सकता है अधिकारी ऐसे कोई रणनीति हो भविष्य में कि कुछ हक उनका छीन लिया जाए, कुछ लाभकारी योजना छीन ली जाए। कई जगह बीजेपी ने आश्वासन दिया था इतना पैसा देंगे, जैसे इनका घोषणा पत्र पढ़िए आप, स्कूटी देंगे। एक ही उदाहरण है, बताओ, स्कूटी देंगे, कितनों स्कूटी मिल गई? क्यों? घोषणा पत्र में था ना, कोई मोटरसाइकिल थी कि स्कूटी थी? हाँ, स्कूटी। तो बताओ कहाँ है स्कूटी? सर आयुष्मान कार्ड कहाँ है स्कूटी? अगले जी आयुष्मान कार्ड खाली एक्सपोज करने से चीजें बन जाएंगी। केवल विपक्ष को और पूरी जनता को उस काम पे लगा दें। जनता सोच ही न पाए कि महंगाई कितनी बढ़ गई, जनता सोच ही न पाए कि वो उसकी बेटी या बहन परिवार में शादी या सोना खरीदना है, सामान ही न खरीद पाए। उन्हें उलझा के बैठाया हुआ कि जिससे महंगाई, भ्रष्टाचार या और जो उनकी बुनियादी सवालों की चर्चा ही न हो। अब सोचिए, आज सुनने में आ रहा है कि बिजली विभाग कोई नई स्कीम ला रहा है। पहले तो बिजली का बिल बढ़ाया, बिल दिए लोगों को, अब स्कीम ला रहे हैं। सोचिए आप कि आप बच जाइए स्कीम से, कितने लाख का है घाटा। ये बिजली विभाग, आप रिकॉर्ड पे देखिए, आप बिजली विभाग को अच्छा कर दिया था, कई कॉर्पोरेशन का पूरा लोन खत्म कर दिया था, पूरे कॉर्पोरेशन को ठीक कर दिया था समाजवादी सरकार में, और फिर लाके इन्होंने वहीं घाटे पे खड़ा कर दिया। ये चाहते हैं विभाग को बेच दें, तो बेचते क्यों नहीं, जल्दी बेचे। हम तो चाहते हैं बेच दें जल्दी, जल्दी क्यों नहीं बेच रहे हैं जल्दी? भाई इन्होंने बस स्टैंड बेच दिए, सब बस स्टैंड बेच दिए, एक ही व्यक्ति को दे दिया। किसानों के लिए हम लोगों ने सब्जी मंडी वो बनाया था किसान बाजार, वो बेच दिया। आजकल कैफे चल रहा है, कॉफी पी रहे हैं वहां पर, और एक होटल बन गया जिसमें हम और आप लोग खाना नहीं खा सकते, कितना महंगा खाना मिल रहा है वहां। सोचिए आप, मॉल बनाया सबसे अच्छा, प्लासियो मॉल सरकार ने, वो बेच दिया इन्होंने। हम इंतजार कर रहे हैं कि जीपीएनआईसी कब बेचेंगे। जेनेश्वर वेस्ट पार्क बेच दिया, अरे हम और आप लोग ले नहीं पाए। विज्ञा किला बताइए आप, सर आयुष जेनेश्वर पार्क बेच दिया, बताइए, ये स्थिति है। 23 को मोहन भागवत आ रहे हैं पार्क हैं? 23 तारीख को मोहन भागवत पार्क में आ रहे हैं सर। कहाँ पे? जेनेश्वर पार्क। क्या करेंगे वहाँ? तो अच्छा है ना, कम से कम वो देखेंगे कि समाजवादी सरकार में कितना अच्छा पार्क है, और ऑक्सीजन यहाँ मिलेगी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी। वो सर स्वास्थ्य विभाग पे अखिलेश जी टहलना बंद हो जाएगा। IR के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक वेब पोर्टल बनाया गया है जिसमें इलेक्टोरल PDF डाउनलोड किया जाएगा। शायद आपके साथियों ने चेक नहीं किया, उसमें लखनऊ नॉर्थ है ही नहीं, मात्र 8 विधानसभाएं हैं, नवी विधानसभा नहीं। हाँ, बहुत सी गलतियां हैं, उनको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे और लगातार शिकायत भी करेंगे। अब अलीगढ़ का इशू है, मान लीजिए अलीगढ़ का तो वोटर लिस्ट ही नहीं है, क्या है, क्यों वोटर लिस्ट नहीं? हाँ, वोटर लिस्ट ही गायब है, एक विधानसभा की, पूरी विधानसभा की वोटर लिस्ट गायब।
अयोध्या फैजाबाद में पता ही नहीं, प्रिंट ही नहीं है, कहां चले गए नाम, आप पढ़ ही नहीं सकते, ब्लर्ड है पूरे। 2003 की मतदाता सूची में नए जो परसीमन विधानसभा क्षेत्र थे वो नहीं। हाँ, तो 2003 के बाद ही तो डिलिमिटेशन हुआ है। तो ये एसआईआर जो हमारे आपके लिए हो रहा है, ये उलझाने के लिए है कि आप बैठे रहो, ये काम करते रहो कागज पेन उठा करके। आधार था हमारे लिए, आधार में सब डॉक्यूमेंट है। कोई सिंप्लीफिकेशन होता कि भाई ठीक है आधार शामिल है, आधार के साथ हम वोटर लिस्ट बना दे रहे हैं दोबारा। अब मुश्किल तो ये बीजेपी वाले नकली आधार बना लेते हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।